दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार ने फिर से फैसला किया है कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक और एनबीएफसी के अंदर ओएफएस लाने का, यानी एक्स्ट्रा जो होल्डिंग है उसको बेचने की तैयारी कर ली है और इस बार कदम काफ़ी आगे बढ़ा दिए गए। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आपको ये पता ही होगा कि आईआरएफसी के अंदर सरकार की 86% से ऊपर की होल्डिंग है और किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जो पब्लिक की जो होल्डिंग के अलावा जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो सिर्फ 75% अपर लिमिट में रख सकते हैं, उससे ऊपर होल्डिंग नहीं रख सकते। वो होल्डिंग आपको बाज़ार में डाइल्यूट करनी पड़ेगी। तो क्या ओएफएस अब आने की तैयारी हो चुकी है और ऐसे अब देखें कि शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है। एक समय 229 के आसपास जो स्टॉक था वो 100 रुपये डिस्काउंट में आ गया है। क्या इस समय ओएफएस आएगा? क्योंकि ओएफएस जब भी आएगा कुछ डिस्काउंट प्राइस पे ही आएगा, तो क्या प्राइस और नीचे आने वाली है? समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रेलवे सेक्टर से संबंधित एक दो और अपडेट है जिसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज 74,602 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली 147 पॉइंट की तेज़ी के साथ, यानी 0.20% अप पे क्लोजिंग दी। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि सुबह शुरुआत काफ़ी कमज़ोर हुई थी, निगेटिव हुई थी, गिरावट के साथ हुई थी क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ने संभल के पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। कल काफ़ी बड़ी गिरावट मंडे को देखने को मिली थी, उसके बाद ये राहत भरी खबर है। और यहाँ पे अब हम देखें तो आज एफआई ने बाज़ार में फिर से बिकवाली की है। लगातार उनके जो बिकवाली का परिपाटी है वो बनी हुई है। तो आज देख सकते हो एफआई ने 12,500 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 16,029 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो इस तरह से आज उन्होंने 3,529 करोड़ का अपना माल बेचा, यानी करीब 3500 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। वो लगातार बिकवाले, कल उन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली की थी, करीब 6,286 करोड़ की अपनी बिकवाली की थी और पिछले कुछ दिनों में ये काफ़ी बड़ी बिकवाली थी। यानी एफआई यहाँ पे राहत में अभी नहीं है, बिल्कुल लगातार पैसे बाजार से निकाल रहे। अभी तक उन्होंने इस महीने में 46,792 करोड़ की बिकवाली अपनी कर दी है। काफ़ी तेज़ी से अपना माल बेच रहे। लेकिन बाजार को अगर सपोर्ट किसी का मिल रहा है तो वो है डीआई का। डीआई लगातार जितना माल बेच रहे एफआई वो खरीद रहे। कल आप देख सकते हो उन्होंने अच्छी से खरीदारी की थी, 5,185 करोड़ की खरीदारी की थी और आज भी उन्होंने 11,278 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 8,247 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी आज वो 3,030 करोड़ के आसपास पॉजिटिव रही है, यानी 3,000 करोड़ के आसपास की उनकी खरीदारी रही है। और इस महीने में अभी तक उन्होंने 50,817 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। यानी एफआई के मुकाबले डीआई का जो निवेश है वो ज़्यादा है। ये बाज़ार के लिए काफ़ी बड़ी राहत भरी खबर है। इसे हम कह सकते हैं कि एक संजीवनी मिल सकती है बाज़ार को। अब आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में हल्की तेज़ी थी, 23,036 का स्तर फिर से इसने पा लिया। 40 पॉइंट की तेज़ी के साथ 0.18% पर इसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो आईआरएफसी में कुछ गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देख लो कि आज आईआरएफसी में 123 के लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है और यहाँ पे 0.20% की गिरावट थी। आईआरएफसी कमज़ोर दिख रहा है, 229 का हाई बना के स्टॉक 123 के आसपास आ गया। यह वीकनेस तो बनी हुई है, लेकिन खबर जो है ओएफएस की ये इसके लिए थोड़ी सी निराशाजनक भी है क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे और इस समय ओएफएस आएगा तो हो सकता है कि डिस्काउंट में लाए तो फिर उससे और प्राइस में दबाव की स्थिति बन सकती है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सा बेचने के लिए सरकार ने बढ़ाए है आगे कदम और फोकस में रहेंगे सरकारी बैंक। तो इसमें आप देख सकते हो कि चाहे आईओबी हो, सेंट्रल बैंक हो, यूको बैंक, एलआईसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो, सब यहाँ पे इस समय आज फोकस में दिखाई दे। ओएफएस के लिए बोलियाँ मंगाई गई है। तो ये देख सकते हो कि चुनिंदा सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सा बेचने के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पे कदम आगे बढ़ा दिए। तो ये समझ लीजिएगा वित्तीय संस्थान मतलब अब ये सरकारी फाइनेंस कंपनियाँ जिसमें आईआरएफसी भी शामिल है। दीपम ने लीड मैनेजर्स, ब्रोकर्स और मर्चेंट्स ब्रोकर के साथ के लिए उनको बोलियां उनकी मंगाई है।
इस खबर के चलते आज आईओबी, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक और एलआईसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों पर फोकस बना हुआ है। इस बिक्री के लिए दीपम ने यहाँ पे आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। सरकार की तरफ से चुनिंदा सरकारी बैंकों के ओएफएस के लिए बोलियां मंगाई गई है। इस मुद्दे पर ज़्यादा डिटेल जानकारी देते हुए सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक्स पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय ने बताया कि चुनिंदा सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सा बेचने के लिए विनिवेश विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के जरिए लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकरों की अपॉइंटमेंट के लिए प्रपोजल मंगाया गया है। सरकार इन लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकरों के सहयोग से कई सारी सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों में समय समय पर छोटी मोटी हिस्सेदारी बेचेगी। यानी एक साथ नहीं होगी बल्कि अलग अलग किस्तों में ये हिस्सेदारी बेची जाएगी। तो ये हिस्सेदारी कोई स्ट्रेटेजिक सेल न होकर ऑफर फॉर सेल के जरिए होने वाली बिक्री होगी। न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम पूरा करने के लिए ये हिस्सा बिकेगा। पहले भी 3 साल के लिए लीड मैनेजर और मर्चेंट ब्रोकरों की नियुक्ति की गई थी। 3 साल की मियाद खत्म हो जाने पर फिर से इनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है। तो यहाँ पे जिसकी भी होल्डिंग आप देखें, जिस कंपनी के अंदर जो अपर लिमिट के ऊपर है, उन सब की यहाँ पे बिकवाली की संभावना बन रही है। उन सब के अंदर यहाँ पे इस समय सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। तो उसमें आईआरएफसी भी शामिल है, क्योंकि आईआरएफसी के अंदर भी 86% की हिस्सेदारी है। तो उसको कम करना होगा सरकार को, और इसके लिए ओएफएस आ सकता है। अब संभावना बनने लगी है ओएफएस आने की, जल्दी ओएफएस आ सकता है। और इसमें आईआरएफसी भी शामिल है, क्योंकि पहले भी इसकी प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन अब सरकार ने नए सिरे से शुरुआत की तो ओएफएस आ सकता है। यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे टेक्समो रेल ने नेवमो के साथ में एक पार्टनरशिप की है और दोनों मिलके यहाँ पे ड्राइवरलेस फ्रेट ट्रेन बनाने की तैयारी कर रही है। एआई टेक्नोलॉजी से आधारित होगी और ये जो फ्रेट ट्रेन होगी ये बिल्कुल ड्राइवरलेस होगी, कोई ड्राइवर अंदर नहीं होगा। कोई काफ़ी बड़ा एक एमओयू साइन किया गया है। तो इस एमओयू का मकसद है कि इंडिया के अंदर और एब्रोड में नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे दोनों मिलके। नई एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। काफ़ी बड़ी ये पार्टनरशिप होगी और अब देख सकते हो कि नए ज़माने की नई ट्रेन बिल्कुल आती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे अब ड्राइवर की जगह पे एआई टेक्नोलॉजी उस ट्रेन को ऑपरेट करेगी। इस कैपेसिटी को बढ़ाने का भी इसका मकसद है इस एमओयू के पीछे। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, जो नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, रेलवे और पोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये पार्टनरशिप काम करेगी। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे ओडिशा के अंदर देख सकते हो कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर और हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के बीच में काफ़ी सारी बातचीत हुई है और काफ़ी सारे जो उड़ीसा में प्रोजेक्ट शुरू करने हैं और रेलवे के लिए उसमें करीब 250 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक बिछाने की भी तैयारी है। तो सरकार ओडिशा में अब आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से कामकाज आगे बढ़ाएगी और ये एक तरह से देख सकते हो कि आईआरएफसी के लिए काफ़ी बड़ा बेहतर यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो आईआरएफसी जो इस समय काफ़ी करेक्ट हो चुका है, आने वाले समय तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो सकता है। एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। इस समय मार्केट कैप इसका 1,61,461 करोड़ के आसपास है। इसका अगर पी रेशियो की बात करें तो 24.71 का पी रेशियो है। अगर बात करें पीबी रेशियो की तो वो 3.10 का है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो अगर देखें तो 23.73 का है। यानी इंडस्ट्रीज के पी रेशियो से हल्का सा इसका पी रेशियो हाई देखने को मिलेगा आपको। डेट टू इक्विटी रेशियो 7.81 का है। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसके सारे के सारे कर्ज की जिम्मेदारी सरकार खुद लेती है। तो रेलवे की कंपनियों को कर्ज देने में एक भी पैसा डूबने की कोई संभावना नहीं है। कोई जीरो एनपीए नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे आरओई इसका 12.56% है और ईपीएस इसका देख सकते हो कि 5 के पास है और यहाँ पे 1.21% का डिविडेंड भी कंपनी देती है, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। बुक वैल्यू इसकी अगर देखें तो 39.83 है और फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है और अब जैसे कि ओएफएस की संभावना बनने लगी है। कब तक आता है वो देखना होगा, लेकिन ओएफएस अब आएगा। इस बार इस सेकेंड किस्त में तैयारी हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।